स्नातक पास युवक युवतियों के लिए ये ऐलान किया गया है। हर महीने 2 साल तक 1,000 रुपए मिलेंगे। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवाओं के लिए भी नीतीश कुमार ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कल भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऐलान सीएम नीतीश के जरिए किया गया था और अब देखिए एक बार और युवाओं को साधने की कोशिश है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए देगी सरकार। स्नातक पास युवक युवतियों के लिए ऐलान किया गया है। जो भी बैचलर्स पास कर चुके हैं युवक युवती, जिनकी नौकरी नहीं लगी, उनके लिए ऐलान किया गया है। हर महीने 2 साल तक 1,000 रुपए मिलेंगे। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है युवाओं को लेकर के 1,000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, और क्या कुछ जानकारी है इस योजना को लेकर? देखिए, अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट पे एक घोषणा की है जो बेहद महत्वपूर्ण होता है बिहार के युवाओं के लिए। और चुनावी साल में लगातार बिहार में युवाओं को, महिलाओं को लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा मिल रहा है। इसमें अभी उन्होंने जो घोषणा की है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जो ये योजना चला जा रहा था उसका विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत जो इंटर पास हैं युवक हो या युवती हो, उन्हें स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं ज्ञान एवं वाणिज्य से जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उन्हें भी 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियों को जो कहीं पढ़ रहे हैं या फिर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उनके नियोजन प्राप्त नहीं है, उनके लिए भी 1,000 रुपया प्रति माह की दर से अधिकतम 2 साल तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में अब तक इंटर के छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसे विस्तार करते हुए। आनंद, एक और जो हर किसी युवा के जहन में सवाल आ रहा होगा कि 1,000 रुपए हर महीने तो दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कैसे वो अप्लाई करना पड़ेगा, किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी? देखिए, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और ऐसे जो युवक युवतियां हैं जो ग्रेजुएट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी जानकारी ली जाएगी सरकार की तरफ से। उनके लिए भी जो क्राइटेरिया होता है उसे भी बहुत जल्द जानकारी उसकी भी दी जाएगी। और ऐसे जो युवक युवती हैं वो भी जो सरकार की तरफ से जिस योजना के तहत किया जाएगा उसकी भी जानकारी भी विस्तार से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वैसे युवक युवतियां जो तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, उन्हें 1,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे भी कई सारे युवक हैं जो बिहार में लगातार तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है या फिर कोई प्राइवेट जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दिक्कत है। तो अब सरकार की तरफ से जो बड़ी योजना की शुरुआत की गई, खासकर वैसे युवक और युवतियां जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और नौकरी इनके पास नहीं है या फिर कोई रोजगार नहीं है, तो अगर आप उन्हें भी अगर 1,000 रुपये का भत्ता देती है बिहार सरकार, तो उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जो युवक युवतियां हैं वो भी कई बार जब तैयारी करते हैं और पैसे का अभाव में आगे नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उनके सामने कई सारी समस्या होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो युवक युवतियां हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चुनावी साल है, चुनावी साल में इससे पहले आपको याद होगा कि जो लड़का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेते थे उन्हें भी अब उसका बिल्कुल आनंद। और ये देखिए बहुत बड़ी घोषणा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। कल भी सीएम नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की घोषणा की और आज युवाओं के लिए 1,000 भत्ते की बात नीतीश कुमार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं में भी खास तौर पर खुशी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ अमित भी सीधे जुड़े हुए हैं, जहां वो अमित शाह के दौरे को लेकर के जानकारी दे रहे थे। अमित, लगातार अमित शाह देखिए, क्योंकि वो चाणक्य भी कहे जाते हैं राजनीति के, और वो बिहार आए हैं, ऐसे में उनका ये दौरा किन किन मायनों में खास है और कितना अहम रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, इस विधानसभा चुनाव को लेकर के अमित शाह का ये दौरा जो है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जो आज की बैठक है उसकी शुरुआत वो शाहबाद रेंज से कर रहे हैं। रोहतास में इनकी बैठक होगी और रोहतास वो कर रहा है जहाँ पे आरजेडी की पकड़ रही है, कांग्रेस की पकड़ रही है, तो उस पकड़ पे अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। और इसकी जानकारी खुद दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए, हमसे बात करते हुए बताया था कि 2,500 के करीब कार्यकर्ता जो हैं वो आज जो सभा स्थल है, बैठक जहाँ होनी है वहाँ वो मौजूद रहेंगे। और अमित शाह जो है वो गुरु मंत्र देंगे कि कैसे आप शाहबाद के जो वोटर हैं,
जो उनके मत का जो अधिकार है उसे अपने पाले में कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और अब तक जो मजबूत पकड़ रही है महागठबंधन की उसे कैसे कमज़ोर करना है। तो इसको लेकर के गुरु मंत्र देंगे। दूसरी बैठक जो है वो बेगूसराय में होगी। बेगूसराय में आज 2 राजनीतिक बड़ी हलचल होगी। एक अमित शाह की जो है बैठक भी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वहाँ से अपने बिहार अधिकार यात्रा की भी आज की जो है वो शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बेगूसराय में अमित शाह जब पहुँचेंगे तो उससे पहले जो बयानों का बौछार है वो तेजस्वी यादव करके वहाँ से निकल चुके होंगे। तो उसके बाद अमित शाह वहाँ जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ के वोटर्स को जो इंटैक्ट करना है, कैसे अब तक जो मजबूत स्थिति रही है एनडीए घटक दल की बेगूसराय जोन में, तो आगे और कैसे मजबूत पकड़ जो है वो बनानी है। क्योंकि पटना से लेकर के पटना का कुछ हिस्सा है वहाँ से लेकर के और कटिहार तक। ठीक है अमित, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो अमित शाह का ये